अमरावती जिला यह देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके पद स्पर्श से पुनीत हुआ है। यह जिला वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि भी है। इसलिए अमरावती जिले में दारूबंदी लागू हो, यह मांग आजाद संगठन ने उठाई है। इस मांग के लिए विधायकों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन का नियोजन भी आजाद संगठन ने किया है। अमरावती जिले में दारूबंदी घोषित हो, ये मांग आजाद संगठन ने उठाई है। गुरुवार को इस मांग को पूर्णता से रखने जिला कचहरी पर बैठा सत्याग्रह किया गया। अंबानगरी अमरावती शहर को ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। इस गरिमा को बरकरार रखने अमरावती जिले में दारूबंदी बेहद जरूरी है, ऐसा पक्ष रखते आजाद संगठन ने जिले के विधायकों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी इस एक दिवसीय बैठा सत्याग्रह बनाम धरना प्रदर्शन से दी। जिल्हा दारूबंद घोषित व्हावा यासाठी एक दिवसीय बैठा सत्याग्रह आम्ही करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि आजाद संघटनेचे आज शेकडो कार्यकर्ते या ठिकाणी बैठा सत्याग्रहात बसलेले आहेत। आज बच्चू कडू आणि रवी राणा असे आमदार अमरावती जिल्ह्यात असून अमरावती जिल्हा दारूबंद घोषित होऊन नाही राहिला, हे फार दुःखाची गोष्ट आहे। बच्चू कडू आणि रवी राणाचं कर्तव्य आहे अमरावती जिल्हा दारूबंद घोषित करणं। आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला आज उपोषण करावं लागून राहिलं, बैठा सत्याग्रह करावा लागून राहिला, हे फार दुःखाची गोष्ट आहे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, वैराग्यमूर्ती गाडगे महाराज, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचा हा अमरावती जिल्हा असून हा दारूबंद जिल्हा झालाच पाहिजे। आणि हा जर होत नसत आणि बच्चूभाऊ कडू आणि रवी राणा जर याच्यात अग्रेसर भूमिका घेत नसतील तर आम्हाला त्यांच्या घरी जोपर्यंत अमरावती जिल्हा दारूबंद होणार नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या घरून निघणार नाही, अशी आमची पुढील आंदोलनाची भूमिका राहणार। बुढ़ाली के निसर्गरम्य माहौल में सामूहिक हल्दी कुमकुम समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। पारिवारिक माहौल में ये आयोजन संपन्न हुआ। प्रभाग क्रमांक 15 की नगर सेविका सपना ठाकुर द्वारा आयोजित सामूहिक हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन हाल ही में वडाली गार्डन में संपन्न हुआ। पूर्व विधायिका सुलभा खोड़के, महापौर वंदना कंगाले, नगर सेविका ममता आवारे, दिव्या सिसोदे, योजना रेवस्कर आदियों सहित बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस हल्दी कुमकुम समारोह में उपस्थित था। पारिवारिक और उत्साही माहौल में मकर संक्रांति की खुशियां बांटता यह समारोह संपन्न हुआ। गुरुवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन और आंगनवाड़ी सेविका संगठन ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एलपीजी सब्सिडी योजना को प्रखर विरोध जताया। सैकड़ों महिलाएं एलपीजी सब्सिडी योजना का विरोध करते जिला कचहरी पर आधम की थी। भारत सरकार ने आधार आधारित सब्सिडी योजना लागू की है, जिससे एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करना सिर दर्द बढ़ाने वाला सिद्ध हो रहा है। हाथ मजदूरी करने वालों को एक साथ 1375 रुपये जुटाकर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। बेचारा गरीब मजदूर, ये तबका जो माह भर का राशन तक नहीं खरीद सकता, उसे 1400 रुपयों का बजट सिलेंडर के लिए लगाना पड़ रहा है। ये सरासर अन्याय है, आम आवाम की उपेक्षा है, जिसका प्रखर विरोध हो रहा है। बहुत ही तंग है जिस तरीके से केंद्र सरकार की ये जो गैस में को मुक्त करने का, गैस के दाम को मुक्त करने का, और उसका जो असर पड़ रहा है आम औरतों पर, मध्यम वर्ग पर, सभी औरतें इसके बारे में बेहद नाराज है। हमारा ये बढ़ोतरी के बारे में, ये नियंत्रण कम करने के बारे में तीव्र निषेध है और हमारा कहना है कि ये तुरंत ये बढ़ोतरी वापस लिया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी पहले से ही मांग थी, जब ये पूरा नया पॉलिसी शुरू हुआ कि कम से कम 12 सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलने चाहिए, ये मांग अभी भी हमारी जारी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इससे जो जुड़ा हुआ दूसरा यूपीए सरकार का जो निर्णय रहा है, रोग हस्तांतरण योजना, कैश ट्रांसफर का जो आज चलाया जा रहा है, पहले वर्धा में शुरू हुआ, अमरावती में भी शुरू है, पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में शुरू करने की उनकी जो निर्णय है, ये सबसे शोषण का मार्ग है। ये सरकार को अपना सब्सिडी कम करना और तेल कंपनियों के फायदे, उनके नफा बढ़ाने का ये मार्ग है। हमारा कहना है रोग हस्तांतरण योजना को रद्द किया जाए और ये गैर कानूनी भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड की सख्ती नहीं हो सकती है। मामला कोर्ट में है, सरकार ने आज तक कानून बनाया नहीं है। यहाँ बतलाया जाता है, हमको तो चौंकाने वाली बात आई है कि 1,50,000 ऐसे परिवार है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और उनका सब्सिडी वाला सिलेंडर
बंद कर दिया गया है। आज आप कहिए कि आंगनवाड़ियों सेविका मददनीस का सब चल रहा है, 4,000 रुपया मानधन जो वो बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपको 1,300 रुपया सिर्फ एक सिलेंडर महीने का भरना पड़ेगा तो आप पूरा महीने भर कैसे आप जिएंगे? आप क्या चलाने वाले? आपके घर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की बीमारियां, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है उसके अंदर उसका इलाज, तो घर कैसे चलेंगे? हमारा कहना है कि इस देश के अंदर सरकार की जवाबदारी है कि वो सबसे पहले सामान्य लोगों के जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरे करे, और सिलेंडर सब्सिडी में देना एक ऐसा मूलभूत सुविधा हमारे भारत सरकार को देना चाहिए। और ये जो नियंत्रण एलपीजी गैस और डीजल पर उन्होंने जो मुक्त कर दिया है, उनका जो कंट्रोल है, ये सिर्फ अमेरिका और इस तरीके से बड़े पूंजीपति देशों के दबाव में और आज जो प्राइवेटाइजेशन का उनका कार्यक्रम चल रहा है, इसके फायदे में वो चला रहे हैं। हम सब औरतें इससे नाराज हैं और इसका बराबर असर होने वाला है इलेक्शन। शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में सीबीएसई पैटर्न के नाम पर पालक एवं छात्रों को ठगा जा रहा है। ये आरोप पालक वर्ग लगा रहा है। स्कूल का अवैध निर्माण, हुकुमशाही भरा व्यवस्थापन भी पालकों के रडार पर है। शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल का विवाद बहरहाल सुर्खियों में है। इस स्कूल में सीबीएसई पैटर्न के नाम पर छात्रों और पालकों के साथ छल हो रहा है, मनमानी फीस वसूली जा रही है। ये आरोप संतप्त पालक वर्ग का है। वर्बली आप लोगों से पूछो कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाना चाहता है। आप मैडम बोल रहे हैं कि हमको लिख के दो, हम कैसे लिख के देंगे? आप आपकी तरफ से पहले आपके सेंट फ्रांसिस स्कूल पे लेटर पैड पे आप लिख के दीजिए कि ये रीजन की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गई या हम कंटिन्यू नहीं कर सकते सीबीएसई, उस वजह से उसके बाद में हम लिख के देंगे आपको कि हमारा बच्चा सीबीएसई में जाएगा या और कोई स्टेट बोर्ड में रहेगा। ये आज तक के इन्होंने लिख के दिया नहीं है। ये सभी पेरेंट्स की तरफ से मेरा जवाब है मैडम, इसकी तरफ से कि सीबीएसई एफिलिएशन के लिए जो भी कुछ प्रोसीजर रहती, जो भी कुछ फॉर्म भरना पड़ता, ये लास्ट टाइम मैनेजमेंट की तरफ से कब भरा गया है, ये मेरा सवाल है। आमची जबाबदारी आहे का? त्याला काय झालं आम्ही सांगितलं का हा पेशंट आणलाय असं तुम्ही घेतला बाकी सगळं झालं, आयसीयू मध्ये गेला नाही, आता तुम्ही म्हणता का याला नागपूरला हलवा? शक्यच नाही। युरिन मध्ये याच्यासाठी नाही नेला का तिथं व्यवस्था होत नाही। आमच्या जो परिस्थिती होती साधारण 10-20 हजार रुपये खर्च करायचे म्हणून या दवाखान्यात आणला, आता तुम्ही म्हणता का लाखाच्या दवाखान्यात जा नागपूरला घेऊन, शक्य नाहीये। तो स्कूल प्रबंधन खुले और पालकों को चिढ़ाने के अंदाज में फीस वसूली के आरोपों पर हामी भर रहा है। नहीं बोलना है कि पहला जो उसमें मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा स्टेट बोर्ड में बच्चा आना चाहता है वो लेखी कंसेंट दे। इसको जिस स्कूल में आज की दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन लेना है, दाखिला कराना है, हमने 2 स्कूलों की मैनेजमेंट से बात की है। ये 2 स्कूल है, इसमें जिनको लेना है वो अपना व्यक्तिगत मत दीजिए। दूसरा मुद्दा आ गया, दोनों स्कूलों के नाम डाल के उसमें। दूसरा मुद्दे का जो ये है कि अगर हम जो पालकगण जाना चाहते हैं पोद्दार में या महर्षि में या इसके अलावा जहाँ जाना चाहते हैं वो अपना लेखी व्यक्तिगत मत देवे। ठीक है, जैसे हम लेखी दे रहे तो आप लोग है फी रिफंड का लेके, तो उसके लिए भी हम उसमें लेखी आपको दे देंगे कि वी विल, हम उसमें टाइम मांग रहे हैं, विचार दिन है। और जो प्रायोरिटी के विषय है, क्योंकि बच्चों का भविष्य को लेके मनी इज नॉट द प्रायोरिटी, मनी इज सेकेंडरी। वो आपको अगर समझो कोई एडजस्टमेंट होता भी या रिफंड मिलता तो आपको 4 महीने बाद भी मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा जिसको फर्क पड़ेगा। वो बात की बात है, अगर वो डिसीजन लेती है मैनेजमेंट, ये एक चर्चा कर रहा हूँ। स्कूल का अवैध निर्माण भी रडार पर है ही। स्कूल के निर्माण में सर्विस गली पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है, उस पर भी महकमा अनदेखी कर रहा है और छात्रों के साथ हो रहे धोखाधड़ी पर भी यह आरोप संतप्त पालकों का है, जिससे इस स्कूल के पालक, छात्र और प्रबंधन तीनों में भारी घमासानी माहौल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संगठन ने ग्राम रोजगार सेवकों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। 48 घंटों का अल्टीमेटम देते बेमियादी अन्य त्याग आंदोलन की तैयारी भी आंदोलकों ने कर ली है। जिले भर के ग्राम रोजगार सेवकों पर अन्याय हो रहे हैं। झूठी शिकायतों को आधार बनाकर ग्राम रोजगार सेवकों को कार्रवाइयों के निशाने पर रखा जा रहा है। ये सब तुरंत बंद हो, ये मांग महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संगठन ने की है। उक्त आशय का निवेदन महकमे को सौंपकर आंदोलकों ने चेतावनी दे रखी है कि
48 घंटों के भीतर यह प्रकरण नहीं सुलझा तो ग्राम रोजगार सेवक बेमी आदि अन्य त्याग आंदोलन करेंगे। माझ्यावरील जे आरोप ग्रामपंचायतीने जे आरोप घेतलेले आहे ते आरोप एकही सिद्ध झालेले नाही। जोपर्यंत सिद्ध होणार नाही तोपर्यंत माझ्या पदावर कोणाची नियुक्ती करण्यात यावी नाही। तसेच मी माननीय आयुक्त साहेब यांच्याकडे तक्रार दिलेली आहे। त्याची चौकशी जर 2 दिवसात जर चौकशी झाली नाही तरी मी आज 2 दिवसानंतर मी अन्नत्याग पाणीत्याग आंदोलनाला बसणार आहे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना के विषय पर सरपंच, ग्राम सेवक और ग्राम रोजगार सेवकों के विभागीय कार्यशाला का आयोजन विभागीय आयुक्तालय की ओर से किया गया है। साइंस स्कूल मैदान पर यह कार्यशाला मंगलवार दिनांक 28 जनवरी को होगी। उक्त जानकारी एक पत्रवार्ता में दी गई। खूप पारदर्शकता अशी आलेली आहे। तर मस्टर आपल्याला जनरेट केल्याशिवाय काम देता येत नाही। ई मस्टर जनरेट केले म्हणजे जे नोंदणीकृत मजूर आहेत तेच मजूर जे आहेत त्यांनाच आपल्याला काम देता येतं। आणि एकदा ई मस्टर जनरेट केलं की त्याचं पुढे जे सगळं फीडिंग वगैरे जे आहे ते आपल्याला करावं लागतं। त्यामुळे तो सगळा डेटा जो आहे तो वेबसाईटवरती राहतो कायमस्वरूपी आणि त्याप्रमाणे मग तिथे मजुरी त्याची जी काही आपण कॅल्क्युलेट केली ती मजुरी त्याच्या खात्यामध्ये जे ते जमा होते आणि ती सुद्धा जी आहे ती EFMS म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रमाणे होते। त्यामुळे खूप पारदर्शकता त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्रक्रियेमुळे जे आहे ते आलेली आहे। हे सर्व पण त्या ठिकाणी जे आहे त्यांना याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सूचना त्यांना या ग्रामसेवक, सरपंच आणि ग्राम रोजगार सेवक यांना नव्याने आपण जे आहे ते न्यूज बुलेटिन में अब बारी है कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 117वीं जन्म जयंती महानगर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। अनेक शाला, कॉलेज, शासकीय कार्यालयों में नेताजी के चित्र पर हार चढ़ाकर मिठाइयां बांटी गई। महानगर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त बंसोड़ व जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधीश राहुल रंजन सह उनके कर्मियों ने नेताजी के चित्र पर फूल माला चढ़ाई। शिवसेना सरसेनापति स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिवसेना विद्यापीठ शाखा ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्हें आदरांजलि अर्पित की। इस रक्तदान शिविर में जिला रक्तदान समिति ने अपना योगदान दिया। असंख्य रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्ति से इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। नाबालिग युवतियों का मुंह पर स्कार्फ बांधे मोबाइल पर बतियाते फर्राटे से बाइक चलाना और एक वृद्ध राहगीर को ठोस मारकर उसके प्राण ले लेना, इस घटना ने पुलिस विभाग को कार्रवाई करने मजबूर किया। दिनांक 22 जनवरी तक इन वाहन चालकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते 254 वाहन चालकों का चालान बनाया गया। दिनांक 23 को भी यह कार्रवाई जारी रही। फैंसी नंबर प्लेट, आसन क्षमता से ज़्यादा पिलियन राइडर बैठाना, चालू वाहन में मोबाइल पर बात करना, मुंह पर स्कार्फ लपेटे वाहन चलाना, वाहन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस साथ में न रखना, यातायात नियमों का पालन न करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना सभी गैर कानूनी है। इस बाबत पुलिस विभाग ने अनेकों बार सूचना दी है। इस पर भी सरेआम नियम तोड़े जाते हैं। नियमों को सख्तीपूर्वक लागू करने महकमा हरकत में आया है। पालकों ने अपने पाल्य को सीख देते यातायात नियमों का पालन करने आम जनता ने अभिप्राय दिया है।